खुदा के कलाम की ओर चलें और एक छोटी सी दुआ करें कि खुदा मेरी आंखों को खोल दे, मेरे दिल को खोल दे। अगर पिछले दिनों में तेरे वचन के खिलाफ मैंने ज़िंदगी बिताई है, मैंने कुछ ऐसे काम किए हैं जिससे तुझे मैंने दुख पहुंचाए हैं, तेरे पाखरू को, पवित्र आत्मा को अगर मैंने दुख पहुंचाया है, तो इस वक्त मुझे एक और बार क्षमा कर कर, माफ़ कर कर मेरी आंखें खोल दे, मेरे दिल को खोल दे, ताकि मैं और तुझे जान सकूं, तेरे नज़दीक आ सकूं। खुदा, दिन के दिन हमारे अंदर बदलापन आना है, क्योंकि तूने कहा है जो पाक है वो और पाक बने। तूने कहा है जो न्याय करता है वो और न्याय करे, और तूने कहा है जो पाप करता है वो और पाप करे, जो पवित्र है वो और पवित्र बने। हाँ खुदा, हम चाहते हैं कि हम और पवित्र बने, हम और न्याय करें और हम धर्मी बने। हाँ खुदा, जब तक तू हमारे दिलों को नहीं खोलता तब तक हम तेरे वचन को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। हमारे दिलों को खोल ताकि हम तेरे वचन को ग्रहण कर पाएंगे, तेरे वचन की फरमाबरदारी बन जाएं, पालन करने वाले बन जाएं। केवल सुनने वाले ही नहीं, केवल सुनने वाले ही नहीं, बल्कि तेरे वचन को अमल कर पाए, तेरे वचन का पालन कर पाए, तेरे वचन का फरमाबरदारी बने। हाँ, जितने भी लोग आज इस लाइव को देख रहे हैं और आगे से इस प्रोग्राम को देखने वाले हैं, सबको तेरे हाथों में सौंप रहे हैं। सबको तो छू खुदा, सबको तो छू। तेरी उपस्थिति सबके ऊपर आए, हर एक घर में आए, इस कलाम के जरिए सब उद्धार पाए, सब निजात पाए। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। पिछले हफ्ते हमने खुदा के कलाम में हमने देखा फतह और नई जिंदगी, विजय और नई जिंदगी। मालूम नहीं आप में से कितने लोगों ने उस कलाम को सुना है। अगर आपने नहीं सुना है तो वो YouTube में है, आप उसे YouTube से देख सकते हो। हाँ, हमने पिछले हफ्ते देखा कि खुदावंद यीशु, प्रभु यीशु जीत हासिल कर कर हमें एक नई जिंदगी दिया है। और पिछले हफ्ते उस कलाम में हमने देखा जब भी जीत, विजय, फतह के बाद कुछ नहीं होता, तो वो फतह, वो विजय, वो जीत कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्ते के लिए ही रहता है और सब लोग भूल जाते हैं। और जब जब उस फतह, उस जिंदगी, उस जीत, उस विजय के साथ कुछ नया जुड़ा हुआ होता है, यहां पर हम देखते हैं एक नई जिंदगी जुड़ा हुआ है, वो हमेशा के लिए, वो जीत हमेशा के लिए दोहराया जाता है। वो जीत, वो फतह हमेशा लोग याद करेंगे। हालेलुया। और जब तक एक नई जिंदगी उसके पहले जीत, फतह, विजय के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, तब तक वो नई जिंदगी भी केवल कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्ते, कुछ महीने के लिए रहता है, वो हमेशा के लिए नहीं रहता। हाँ भाइयों, हमने पिछले हफ्ते के कलाम में, पैगाम में हमने सुना, वचन में हमने सुना कि फतह और नई जिंदगी, विजय, जीत और नई जिंदगी हमेशा जुड़ा हुआ होना है, ताकि वो हमेशा के लिए रहेगा। हालेलुया हालेलुया। अगर वाकई में हम चाहते हैं कि हमारे जिंदगी, नई जिंदगी हमेशा के लिए रहे, तो हमें उस जीत को भी हमेशा के लिए हमारे साथ ले चलना है। तो प्रभु यीशु किसके ऊपर जीत हासिल किया था? पाप के ऊपर, गुनाह के ऊपर, मौत के ऊपर जीत हासिल किया है। कैसे जीत हासिल किया था? अपने आप को हमारे गुनाहों के, हमारे पापों के दंड अपने ऊपर उठाकर
अपने आप को कुर्बान कर कर, अपने आप को बलिदान देकर जीत हासिल किया है, फतह पाई है। और हमसे यह कहता है, देखो मैंने लिए तुम्हारे लिए लड़कर ये जीत हासिल किया है। इसलिए इस नई जिंदगी को हमेशा के लिए इस जीत के साथ जुड़े रखो और हमेशा ये नई जिंदगी में अपनी जिंदगी बिताओ। हालेलुया। हाँ, तो इस नई जिंदगी के जरिए हमें क्या मिलता है? इस नई जिंदगी के जरिए हमें उद्धार मिलता है, हमें मुक्ति मिलता है, हमें नजात मिलता है, हमें शांति मिलता है, हमें आराम मिलता है, हमें सुख मिलता है, हमें शिफा, हमें चंगाई मिलता है। ये सब इस जीत के वजह से हुआ है। इस जीत के वजह से ये सब हमें मिलता है। हाँ भाइयों, उस नजात के बारे में, उस उद्धार के बारे में आज कुछ पल हम रूह में एकता में आकर उसका ध्यान करेंगे, उस वचन को, कलाम को हम सुनेंगे। हाँ भाइयों, कुछ ईसाई लोग, मसीह लोग ये कहते हैं कि एक बार अगर हम नजात में आ गए हैं तो नजात को खो नहीं सकता, उद्धार को खो नहीं सकता, वो हमेशा के लिए रहता है। आपने भी सुना होगा, इसलिए लोग नजात में आने के बाद, उद्धार पाने के बाद एक ऐसी वैसी जिंदगी बिता देते हैं। उस नजात, उस उद्धार का वैल्यू, कीमती समझते नहीं है, इसलिए ऐसे वैसे मसीह जिंदगी बिताते हैं। बार बार गिरकर उठते हैं, चोट लगता है। हाँ भाइयों, ऐसा क्यों? क्योंकि हम उस उद्धार, उस नजात के वैल्यू हम पहचानते नहीं हैं। उसके कीमती को हम, कितना कीमती है, उसके कीमत को हम पहचानते नहीं हैं। हाँ भाइयों, अब देखो, ये नजात को पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में हम देखेंगे। हिंदी में भूतकाल, वर्तमान और भविष्य कहते हैं। 3 हिस्सों में इसे बांटना चाहता हूं। हो सकता है कि आज पूरा जो वक्त दिया गया है और आधे घंटा है, इस आधे घंटे में मालूम नहीं कितना तक कवर कर पाएंगे। अगर आज के दिन उसे कवर नहीं कर पाएंगे तो आने वाले दिनों में हम उसे कंटिन्यूस आगे देखेंगे। और मैं चाहता हूं कि आज के इस से आप खत्म ना करें। अगले हफ्ते अगर खुदा के आने में देर हो जाए, इस हफ्ते में खुदा के आने में देर हो जाए, तो अगले हफ्ते खुदा चाहे तो उसके कंटिन्यूटी हम देखेंगे। हाँ भाइयों, तो उद्धार नजात में पास्ट टेंस है, और वो किसके लिए? जो ऑलरेडी नजात में आ चुके हैं, जो ऑलरेडी उद्धार पाए हुए हैं। प्रेजेंट टेंस किसके लिए है? जो नजात में आकर इन दिनों में जो जी रहे हैं। और फ्यूचर टेंस जब यीशु मसीह आकर उस नजात को पूरा करने वाला है। हाँ, तो जितने भी लोग पिछले दिनों में नजात में आ चुके हैं, उद्धार पा चुके हैं, हो सकता है कि आज यहां पर ये वचन सुनकर, इस कलाम को सुनकर कोई अपने जिंदगी को नजात के लिए, उद्धार के लिए सौंपोगे, तो आज आपका वो शुरुआत होगा। और आने वाले दिनों में आपको उस नजात के मुताबिक जीना है, उस उद्धार के मुताबिक जीना है, और प्रभु यीशु मसीह का, खुदावंद यीशु के आने तक उसको संभालना है। और जब खुदावंद यीशु आएगा तब उसे पूरा करेगा। देखो, 3 वचन शुरुआत के लिए मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं, और बाद में हम उसकी गहराई में जाएंगे। पहला हम पढ़ेंगे रोमियो 10 के
10:9 रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 9 कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करें और अपने मन से विश्वास करें कि परमेश्वर ने उसे, किसे, यीशु को, उसे मरे हुओं में से जी लाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। एक और बार मैं पढ़ता हूं, ये उद्धार नजात का शुरुआत है। हम इसे और गहराई में बाद में आके देखेंगे। एक और बार उसे पढ़ता हूं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करें और दूसरी बात अपने मन से विश्वास करें कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जी लाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हम इसे उर्दू में भी सुनेंगे कि अगर तू अपनी जुबान से यीशु के खुदावंद होने का इकरार करे, हाँ, अगर तू अपने जुबान से, मुंह से, हाँ, और अपने दिल से ईमान लाए, और अपने दिल से, मन से ईमान लाए, विश्वास लाए कि खुदावंद ने उसे मुर्दों में से जलाया, कि खुदावन पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को मुर्दों से जी लाया, तो निजात पाएगा। तो नजात पाएगा। हाँ, देखो, नजात का शुरुआत बैप्तिस्मा से नहीं होता है। कुछ लोग कहते हैं कि बैप्तिस्मा नजात का शुरुआत है। नहीं भाइयों, वचन साफ साफ कहता है कि उद्धार, नजात एक शख्स, एक बंदा कब पाता है? जब उसे वो मुंह से कुछ इकरार करता है और अपने हृदय से, अपने मन से, मन में कुछ बातों का विश्वास करता है। इसे हम और गहराई में बाद में देखेंगे। तो ये नजात उद्धार का शुरुआत है। इसे हम भूतकाल कहते हैं। मालूम नहीं उसे उर्दू में क्या कहते हैं? पिछले बीते हुए, माजी कहते हैं। उर्दू में माजी कहते हैं। अगर गलत है तो पतरस भाई को पकड़ लेना, क्योंकि मेरा उर्दू उस्ताद पतरस भाई है। मैं उर्दू पतरस भाई से सीख रहा हूं। हाँ, तो बीते हुए दिनों को, पास्ट को माजी कहते हैं उर्दू में, और हिंदी में भूतकाल, पास्ट टेंस। तो ये शुरुआत है। जो कोई उद्धार में आता है, नजात पाता है, तो ये शुरुआत है। अब देखो, नजात पाने के बाद प्रेजेंट टेंस में, हिंदी में वर्तमान काल, उर्दू में प्रेजेंट टेंस, हाल, उर्दू में हाल कहते हैं, हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। तो वर्तमान काल के लिए उद्धार के बारे में क्या कहा है? आइए पढ़े फिलिपियों 2:12। फिलिपियों 2:12। इसलिए है मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी, थोड़ा गौर से सुने, डरते, हाँ भाइयों, डरते और कांपते हुए, कैसा? कांपते, डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। डरते हुए, कांपते हुए अपना उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। ये वर्तमान काल के लिए बताया गया है। उद्धार के वर्तमान काल के लिए बताया गया है। हाँ भाइयों, उसे हम उर्दू में भी पढ़ेंगे। बस ए मेरे अजीजों, जिस तरह तुम हमेशा से फरमाबरदारी करते आए हो, उसी तरह अब भी ना सिर्फ मेरी हाजिरी में, बल्कि इससे भी बहुत ज्यादा मेरी गैर हाजिरी में डरते और कांपते हुए अपनी निजात का काम किए जाओ। हाँ, तो देखो, नजात में आ चुके हैं,
मुंह से इकरार कर कर, मन में दिल में विश्वास कर कर नजात में आ चुके हैं। और जितने भी लोग आ चुके हैं उनके लिए इस वर्तमान काल, इस हाल के लिए नजात के बारे में क्या बताया है कि जितने भी लोग नजात में आ चुके हैं, जितने भी लोग उद्धार में आ चुके हैं, वे इन दिनों में आने के बाद कैसे पूरा करना है? कांपते हुए, डरते हुए। हाँ भाइयों बहनों, कांपते हुए, डरते हुए उस नजात के कामों को पूरा करना है। हाथ बांध कर बैठना नहीं है, मन मर्जी का जिंदगी बिताना नहीं है, अपने मर्जी के अनुसार की जिंदगी नहीं बिता सकते। क्योंकि 13वीं वचन क्या कहता है? अगर हम कांपते हुए, डरते हुए निजात पूरा करने के लिए अगर हम खुदा के हाथों में, पिता परमेश्वर के हाथों में अगर हम अपने आप को सौंपेंगे, अगर हम अपने आप को सौंपेंगे, हमारे सारे इच्छाओं को दूर कर कर अगर हम अपने आप को सौंपेंगे, तो 13वीं वचन क्या कहता है? क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सु इच्छा निमित्त तुम्हारे मन में, किसके मन में? जो अपने नजात को पूरा करने के लिए सौंपते हैं, उनके मन में इच्छा और काम। किसके इच्छा? हमारे नहीं, खुदा के इच्छा और काम, दोनों बातों के करने का प्रभाव ढाला है। कौन? परमेश्वर। किसके अंदर? हमारे अंदर डाला है। अब उसे उर्दू में भी पढ़ें। क्योंकि जो तुम में नीयत और अमल दोनों को अपने नेक इरादा को अंजाम देने के लिए पैदा करता है। अब देखिए किसके बारे में कहता है? 12 में हमने देखा जो पहले निजात में आ चुके हैं, उधार पा चुके हैं, और वो डरते हुए, कांपते हुए अपने निजात को, उधार को पूरा करने के लिए सौंपते हैं। ऐसे लोगों के अंदर, दुनिया के सारे लोगों के अंदर नहीं। गलतफहमी हटा दो भाइयों, गलतफहमी हटा दो। वचन साफ कहता है किसके अंदर? केवल उन्हीं लोगों के अंदर जिन्होंने नजात में आने के बाद, उद्धार में आने के बाद इस नजात को, इस उद्धार को पूरा करने के लिए कांपते हुए, डरते हुए नजात के काम को कर रहे हैं कि कहीं मैं उस नजात को खो ना पाऊं, कि कहीं मैं उस उद्धार को खो ना पाऊं। हां, डरते हुए, कांपते हुए जो नजात को पूरा करने के लिए अपने आप को सौंपता है, खुदा कहता है, खुदा अपने सु इच्छा के मुताबिक अपने इच्छा और अपने काम, खुदा के इच्छा और खुदा के काम ऐसे लोगों के अंदर रखकर खुदा अपनी मर्जी को इस दुनिया में, इस धरती में पूरा करते आया है। एक हालेलुया कहोगे? हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हाँ, तो खुदा किसके अंदर अपने मर्जी और इच्छा और अपने काम को रखकर पूरा करते आ रहा है? जो अपने आप को सौंपता है। उसे उर्दू में एक और बार पढ़ें। 13 फिलिपियां 2:13। क्योंकि जो तुम में नियत और अमल दोनों को अपने नेक इरादा को अंजाम देने के लिए पैदा करता है, हाँ, वो खुदा है। हालेलुया। हाँ, अब देखो ये हो गया वर्तमान काल, हाल का। तो हमने 2 हिस्से में देखें। उद्धार का शुरुआत, नजात का शुरुआत, वो भूतकाल था, वो माजी था। अब हम देखते हैं नजात, उद्धार का वर्तमान काल, वो हाल हम देखते हैं जहां पर बताया है कि कांपते हुए, डरते हुए उस नजात का काम हमें पूरा करना है। सोना नहीं है, मन मर्जी की जिंदगी नहीं बिताना है, अपने इच्छा को आगे रखकर जीना नहीं है, अपने चाहतों को रखकर जीना नहीं है, बल्कि हम देखते हैं इन दिनों में कैसी जिंदगी बिताना है? डरते और कांपते हुए निजात के काम को पूरा करना है। हाँ, आए हम भविष्य काल के बारे में देखेंगे। और भविष्य काल को उर्दू में क्या कहते हैं भाई? मुस्तकबिल। अब इस उद्धार के भविष्य, मुस्तकबिल को हम देखते हैं। इब्रानियों 9 के
इब्रानियों 9 के 28 पढ़े। इब्रानियों 9 के 28 पढ़े। हाँ, इब्रानियों 9 के 28 हिंदी में। वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, कुर्बान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। हाँ भाइयों, थोड़ा गौर से सुने। किसके लिए? सारे लोग जो नजात में आए हैं, सारे लोग जो उद्धार में आए हैं, सबके लिए नहीं। नहीं, देखो यहां पर खास कर लिखा है, जो लोग उसकी मसीह की बाट जोते हैं, वेटिंग इन एक्सपेक्टेशन, वेटिंग ईगरली फॉर द कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। हाँ भाइयों, नजात को देने आने वाला है मेरा मसीह, उद्धार को पूरा करने के लिए आने वाला है मेरा यीशु मसीह। और यीशु मसीह अपने उद्धार को पूरा किसके लिए करने वाला है? सारे मसीह लोगों के लिए, सारे ईसाई लोगों के लिए। यह गलतफहमी हटा दो भाइयों, ये गलतफहमी है, इसे हटा दो। याद करो कि नोहे के दिनों में क्या हुआ था? कितने लोग बचे थे दुनिया के? 8 लोग बचे थे। कितने? 8। हाँ भाइयों, कितने? सारे दुनिया में कितने लोग बचे थे? 8 लोग। तो ये गलतफहमी हटा दो कि सारे मसीह लोग, सारे ईसाई लोग को आखिर तक खुदा संभालेगा और उनको नजात देगा। नहीं, हमने देखा नजात का शुरुआत, और इन दिनों में नजात उद्धार के लिए क्या करना है, कैसी जिंदगी बिताना है। और हम ये भी देख रहे हैं कि यीशु मसीह दोबारा आने वाला है। यीशु मसीह दोबारा आने वाला है किसके लिए? जो लोग उसकी यीशु की बाट जोते हैं, उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। उनके उद्धार के लिए। किसके उद्धार के लिए? सारे मसीह लोगों के, सारे ईसाई लोगों के? नहीं भाइयों, यह गलतफहमी है। वचन साफ साफ कहता है कि केवल उनके उद्धार के लिए जो यीशु के बाट देखते आया है। उसे हम उर्दू में पढ़े, इब्रानियों 9 के 28। इसी तरह मसीह भी एक बार बहुत लोगों के गुनाह उठाने के लिए कुर्बान होकर दूसरी बार बगैर गुनाह के निजात के लिए उनको दिखाई देगा जो उसकी राह देखते हैं। हाँ, किसको दिखाई देगा? किसको दिखाई देगा? जो उसकी राह। किसके राह? यीशु की राह। यीशु के राह। यीशु के राह। यीशु के राह देखते हुए जो ईसाई, जो मसीह बैठे हैं, उनको उद्धार देने के लिए, उनको नजात देने के लिए मेरा यीशु दोबारा आने वाला है। हालेलुया। क्या यीशु दोबारा आने वाला है? हाँ, आने वाला है। किसके लिए आने वाला है? सारे दुनिया के सारे ईसाइयों के लिए, सारे मसीहियों के लिए नहीं भाइयों। जो नजात पाकर, उद्धार पाकर, उस नजात को पूरा करने के लिए, उद्धार को पूरा करने के लिए डरते हुए, कांपते हुए अपना जिंदगी बिताते हैं, और भविष्य काल के लिए, मुस्तकबिल के लिए नजात के इंतजार में यीशु मसीह के राह देखते हुए बैठते हैं। उनके लिए उद्धार को देने के लिए, नजात को देने के लिए यीशु आने वाला है। हाँ भाइयों, हाँ भाइयों, हाँ। तो हम यहां पर देखते हैं ये नजात, ये उद्धार कोई ऐसे वैसे नहीं है जो एक बार मिल गया उसे कभी भी खो नहीं सकता। वो हमारे ऊपर निर्भर होता है, हर एक ईसाई, हर एक मसीह के ऊपर निर्भर होता है, उसके जिंदगी के ऊपर निर्भर होता है। अगर वो अपने इच्छाओं को रखकर, अपने चाहतों को रखकर
अपने मन मर्जी की जिंदगी बिताएगा, उसके मन पसंदीदा कामों को कर कर अगर इस बाइबल के वचन का पालन नहीं करता है, अगर इस बाइबल के वचनों का फर्माबरदारी नहीं बनता है और अपने मन पसंदीदा जिंदगी बिताता है, अपने मन मर्जी जिंदगी बिताता है, तो उनके लिए नहीं, माफ करना मुझे, मैं नहीं कहता, वचन कहता है, बाइबल कहता है, उनके लिए नहीं, बल्कि जो नजात पाने के बाद कांपते हुए डरते हुए उस नजात के काम को पूरा कर कर राह देखते बैठता है। किसके राह? मेरा मसीह आने वाला है, मेरा यीशु आने वाला है, मेरा मसीह आने वाला है, मेरा मसीह आने वाला है। हाँ भाइयों, मैं चाहता हूं कि इन बातों में आने वाले दिनों में और गहराई में जाएं। मैंने ये 3 हिस्से के एक एक वचन को आपको दिखाया है और आने वाले दिनों में मैं चाहता हूं कि और गहराई में हम जाएं। आइए दोबारा हम उस शुरुआत, नजात के शुरुआत में हम आएंगे। अब देखें प्रेरितों के 4 के 12 में क्या लिखा है। प्रेरितों 4 के 12 में क्या लिखा है। मैं हिंदी में पढ़ूंगा और मेरे भाई पतरस उसे उर्दू में पढ़ेगा। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, हाँ भाइयों गौर से सुन लो, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि क्या कारण है? क्योंकि स्वर्ग के नीचे, कहां पर? स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में, सारे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। हालेलुया। तो उद्धार के लिए केवल एक ही नाम दिया गया है। स्वर्ग के नीचे सारे मनुष्यों में केवल एक ही नाम दिया गया है और वो नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। और वो नाम है यीशु मसीह, और वो नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। हाँ, वो यीशु मसीह, केवल एक ही नाम दिया गया है उद्धार के लिए, केवल एक ही नाम सारे मनुष्यों के लिए। स्वर्ग के नीचे केवल एक ही नाम दिया गया है, वो नाम है यीशु मसीह। और केवल यीशु मसीह के जरिए द्वारा ही हम उद्धार पा सकते हैं, नजात पा सकते हैं। उसे उर्दू में भी हम सुने। और किसी दूसरे के, अमाल के 4 बाब 12वीं आयत, अमाल के 4 बाब 12वीं आयत। हाँ, और किसी दूसरे के वसीला से निजात नहीं। हाँ, और किसी दूसरे के वसीला से निजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम निजात पा सकें। हालेलुया। 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 हाँ, हम देखते हैं केवल एक ही नाम दिया गया है और वो नाम है यीशु मसीह। हाँ, बाइबल स्टडी में बहुत सारे लोग पूछते हैं, पास्टर जी आप कहते हो कि ये खुदा जो आप हमें समझा रहे हैं, दिखा रहे हैं, ये खुदा कभी भी अन्याय नहीं करता, अधर्म नहीं करता, हमेशा न्याय ही करता है, ये खुदा धर्मी है। अगर यहां पर आप कहते हैं, आपका वचन कहता है दुनिया में केवल एक ही नाम दिया गया है और वो नाम यीशु मसीह है, और दुनिया के कितने करोड़ों लोग यीशु मसीह को जानते नहीं हैं, तो क्या होगा इनका हाल? वाकई में एक अच्छा सवाल है। हो सकता है कि आप में से कोई जो ये देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपके अंदर भी ये सवाल हो सकता है कि अगर नजात के लिए, उद्धार के लिए स्वर्ग के नीचे सारे मनुष्यों में केवल एक ही नाम दिया गया है, अगर वो नाम यीशु मसीह है, तो उन लोगों का क्या होगा जो यीशु मसीह को जानते नहीं हैं? हाँ भाइयों, इसका भी जवाब इसी बाइबल में
पौलुस ने ही दिया है। पढ़ें रोमियो का 2:14-15। रोमियो 2:14-15। अच्छा, इन वचनों को पढ़ने से पहले इस रोमियो 2:14-15 पढ़ने से पहले मैं एक वचन आपको दिखाना चाहता हूं। 2:16 को पढ़े पहले, और बाद में हम रोमियो 2:14 और 15 पढ़ेंगे। ये कब होगा मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, तो सारे करोड़ों लोग जो मसीह को नहीं जानते हैं उनका क्या हाल होगा, पर उनका क्या हाल होगा इससे पहले मैं आपको यह दिखाना चाहता हूं कि यह कब होगा, क्योंकि ये दोनों जानना जरूरी है। क्या होगा, कब होगा। तो पहले हम कब होगा उसमें शुरू करते हैं। आइए देखते हैं वो वचन को, रोमियो 2:16। जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा। हालेलुया। कब की बात है, कब होगा, जो होने वाला है वो कब होगा। वो उस दिन होगा जब यीशु मसीह के द्वारा, तो जज कौन है, हमारा जज कौन है, यीशु मसीह है। अब देखो, यीशु मसीह जब पहली बार दुनिया में आया था, 2000 साल पहले आया था, तो हमें उद्धार देने के लिए आया था। हमारे जगह को उठाकर, हमारे पापों को उठाकर, हमारे पापों, हमारे गुनाहों का सजा अपने ऊपर उठाकर, खोड़े खाकर, सूली क्रूस पर हमारे लिए जान दे दिया था। तो हमारे उद्धार के लिए, हमें धर्मी खड़ा करने के लिए, खुदा के सामने हमें धर्मी खड़ा करने के लिए, हम कोई नेक काम करने से धर्मी नहीं बन सकते, कोई कुर्बानी करने से धर्मी नहीं बन सकते। यीशु मसीह के ऊपर ईमान रखने से धर्मी बनते हैं। तो हमें धर्मी खड़ा करने के लिए हमारे लिए यीशु मसीह पाप बन गया था। तो ये पहली बार जब यीशु मसीह इस दुनिया में आया था तब की बात है। तो दूसरी बार जब यीशु मसीह आएगा तो दो काम करने के लिए आ रहा है। एक, मेरे निजात को पूरा करने के लिए, मेरे उद्धार को पूरा करने के लिए, और सारी दुनिया को न्याय करने के लिए आ रहा है। He is coming, he is going to come back as a judge, to judge this earth, to judge this people, to judge this world. Yes, my dear children of God. He's going to come back as a judge. And you know, the judge never shows mercy. The judge never shows kindness. हाँ, उन दिनों में वो जज रहम नहीं दिखाएगा, रहम नहीं दिखाएगा, जैसे आज इन दिनों में हो रहा है। कुछ जगह पर लोगों का न्याय हो रहा है। हाँ, मैं साफ साफ बता रहा हूं, कुछ लोगों का न्याय हो रहा है। खुदा ने बहुत बार समझाया है। हाँ, ये न्याय केवल दुनिया के लोगों के लिए ही नहीं, और ये भी मैं कहता हूं, ये न्याय सबसे पहले ईसाइयों के लिए, मसीह लोगों के लिए। देख लो लिस्ट, दुनिया के सारे कंट्रीज के लिस्ट देख लो, सबसे ऊपर लिस्ट में कौन से कंट्रीज हैं? ईसाई कंट्रीज हैं, मसीह कंट्रीज हैं। हाँ, तो कहां हुआ है, कहां शुरू हुआ है? खुदा के घर में, इन क्रिश्चियन कंट्रीज, अमेरिका, स्पेन, इटली, फ्रांस। हाँ भाइयों, क्रिश्चियन कंट्रीज में हुआ है। क्यों? क्योंकि खुदा किसी से भी अन्याय नहीं करता। पहले कहां शुरू होता है? अपने घर में, अपने बच्चों के अंदर शुरू होता है। हाँ, उसे एक और बार पढ़े, उर्दू में पढ़े 16। जिस रोज खुदा मेरी खुशखबरी के मुताबिक यीशु मसीह की मार्फत आदमियों की पुशीदा बातों का इंसाफ करेगा। आमीन। हालेलुया। हिंदी में एक और बार पढ़ता हूं। जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा, उस दिन होने वाला है। क्या होने वाला है?
पढ़िए 14-15, हिंदी में पढ़ता हूं। फिर जब अन्य जाति लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं, उसका मतलब है जिनके पास खुदा का कलाम नहीं, खुदा का वचन नहीं, बाइबल नहीं है, उनके बारे में बताया गया है। वही था ना आपका सवाल, आपका सवाल वही था ना कि उनका क्या हाल होगा, उन करोड़ों लोगों का क्या हाल होगा जो ये वचन नहीं जानते हैं। हाँ, उनके बारे में बताया है। क्या बताया है? फिर जब अन्य जाति लोग जो कलीसिया के बाहर हैं, जिनके पास व्यवस्था नहीं, नेचुरल स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं, ये लोग स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं। अरे वो कैसा हो सकता है? जब इसे जानते नहीं हैं तो इसके बातों पर कैसे चल सकते हैं? सोचा है आपने? हाँ, देखो आगे पढ़ते हैं। तो व्यवस्था उनके पास ना होते पर भी, एक और बार, तो व्यवस्था उनके पास, व्यवस्था क्या है? वचन, कलाम। व्यवस्था उनके पास ना होते पर भी वे अपने लिए आप ही व्यवस्था है। हालेलुया। हां, गैर कौमों वो अपने आप ही दूसरों के लिए व्यवस्था है। उसे उर्दू में भी सुने। 14। इसलिए कि जब वो कौमें जो शरीयत नहीं रखती अपनी तबीयत से शरीयत के काम करती है, तो बावजूद शरीयत ना रखने के वो अपने लिए खुद एक शरीयत है। चनाचा वो अपने लिए खुद एक शरीयत है। गैर कौमों, जितने भी गैर कौमों हैं, गैर कौमों के लोग हैं जो व्यवस्था नहीं जानते, जो इस वचन को, बाइबल को नहीं जानते, वो खुद व्यवस्था है। वो अपने आप खुद शरीयत है। वो कैसे? क्योंकि उनके मन में लिखा हुआ है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। आगे पढ़ें 15। चनाचा वो शरीयत की बातें अपने दिलों पर लिखी हुई दिखाती हैं। हां, उनके दिल के अंदर, उनके दिल के अंदर, हर एक गैर कौमों के दिल के अंदर, जो मसीह नहीं है, जो ईसाई नहीं है, जो वचन को जानते नहीं हैं, जो इस कलाम को पढ़े हुए नहीं हैं, उनके दिल के अंदर लिखा है कि कैसे जिंदगी बिताना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। हां, आगे पढ़े। और उनका दिल भी उनकी बातों की गवाही देता है। हां, उनका दिल भी उनके बातों का गवाही देता है। और उनके बाहमी ख्यालात या तो उन पर इल्जाम लगाते हैं या उनको माजूर रखते हैं। हालेलुया। दोनों में से एक होगा, दोनों में से एक होगा। उसे हिंदी में पढ़ता हूं, रोमियो 2 के 14-15। फिर जब अन्य जाति लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं, स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं, तो व्यवस्था उनके पास ना होते पर भी वे अपने लिए आप ही व्यवस्था है। वे खुद अपने आप व्यवस्था है। वे खुद अपने आप वचन है, क्योंकि वे व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदयों में लिखी हुई दिखाते हैं और उनके विवेक मन भी गवाही देते हैं और उनके विचार परस्पर दोष लगाते हैं या उन्हें निर्दोष ठहराते हैं। हाँ भाइयों, यहां पर हम साफ साफ देखते हैं, जो मसीह नहीं है, जो ईसाई नहीं है, जो कलाम को नहीं जानते हैं, वो लोग के अंदर, हृदय में, मन में खुदा ने अपने मन पसंदीदा जिंदगी के बारे में सब कुछ लिखा है। अब देखो, मैं जब 40 साल का था, मेरा उम्र 40 था, तब मैं उद्धार पाया था। मैं वैसे छोटे से ही ईसाई हूं, मसीह ईसाई हूं, पर मेरा और मसीह का कोई रास्ता नहीं था। मेरा और मसीह का कोई कनेक्शन नहीं था। हाँ, मैं दुआ करता था, मैं बाइबल पढ़ता था, मैं कलीसिया जाता था, भेंट, चंदा, दशमांश
दायकीन सब देता था, खुदा के लिए बहुत कुछ करता था, पर मेरा जिंदगी, एक तरफ दुनिया की जिंदगी भी था मेरे अंदर और एक तरफ मसीह जिंदगी भी था। दो पांव में मैं पैर रखकर चलता था, मेरे मन मर्जी का जिंदगी बिताता था, मेरे मन पसंदीदा जिंदगी को मैं बिताता था। पर उन दिनों में भी मेरे अंदर खुदा मेरे हृदय में, मेरे मन में बहुत कुछ मुझसे बता रहा था, मुझसे कह रहा था, पर मैं उसे कान नहीं देता था। मैं मेरे मर्जी, मेरे इच्छा को सामने रखकर मेरे मन पसंदीदा जिंदगी बिताता था। और जब कुछ ऐसा काम होता है जो मेरे मन के खिलाफ होता है, जो करने से मेरे में हिम्मत नहीं होता, दम नहीं होता, तो उन दिनों में मैं थोड़ा शराब पीकर, थोड़ा दारू पीकर, थोड़ा और जोश लेकर मेरे मन के खिलाफ मैं करता था, ताकि मेरा होश मुझे रोक ना सके। हाँ, ये मेरी पुरानी जिंदगी के बारे में मैं बता रहा हूं, मेरी नई जिंदगी नहीं, मेरी पुरानी जिंदगी के में मैं इतना बुरा बंदा था कि मूसा के सारे 10 आज्ञाओं को मैंने तोड़ा है। इतना बुरा शख्स था जब मैं दुनियाई जिंदगी बिता रहा था। तो उन दिनों में मेरे मन में खुदा कहता था कि ये करना अच्छा नहीं है, इसे ऐसा करना है वैसे, पर मैं सुनता नहीं था, मैं उसे ध्यान नहीं देता था, क्योंकि हमेशा मेरा मर्जी मैं आगे रखता था, मेरे मन पसंदीदा चाहतों को मैं आगे रखकर जीता था। बस यही कहते आ रहा था कि खुदा मुझे माफ करेगा, क्षमा करेगा, माफ करेगा, क्षमा करेगा। हां, तो जब मैं खाली नाम के लिए मसीह था, ईसाई था, तो तब मेरे दिल में खुदा मेरे मन में जो भी रखता था मैं उसका पालन नहीं करता था। अब देखो, अगर जब मैं 40 साल की उम्र का था, अगर उन दिनों में मैंने मसीह को पूरे दिल से स्वीकार कर उस नई जिंदगी, उस फतेह पाई हुई जिंदगी में मैं दाखिल नहीं होता, प्रवेश नहीं करता, तो आज मेरा जिंदगी, मेरा हमेशा का जिंदगी नरक में होता, वो स्वर्ग में नहीं, खुदा के साथ नहीं। बल्कि आज मैं कह सकता हूं कि मेरे सारे गुनाहों को, मेरे सारे पापों को, उस मूसा के 10 आज्ञाओं को जो मैंने तोड़ा था अनजाने में, हर एक को कबूल कर मैं उससे दूर हो गया हूं, ताकि आगे से मैं ऐसे हरकत ना करूं। उसमें से छुटकारा मैंने पाया है, और उसका कारण क्या है? यीशु मसीह। हां, जब मैं जिस्मानी जिंदगी बिताता था, दुनियावी जिंदगी बिताता था, मैं पाप में था, मैं गुनाह में था, पर खुदा ने एक दरवाजा मेरे लिए खोला, और वो दरवाजा का नाम है यीशु मसीह। उस दरवाजे के जरिए मेरा पाप, मेरे सारे गुनाहों से मुझे मुक्ति मिल गया है, मुझे हमेशा की जिंदगी मिल रहा है। मैंने कुछ नहीं किया, बल्कि मैंने एक ही काम किया है, मेरे सारे गुनाहों को, बचपन से जितने गुनाह पाप मैंने किए हैं, एक एक को याद कर हर एक को खुदा के उपस्थिति में आकर मैंने कबूल कर उसमें से मैंने छुटकारा पाया है। आज मेरे अंदर सुख है, चैन है, शांति है, आराम है, और ये कॉन्फिडेंस है कि आज मैं मरूंगा तो मैं यीशु मसीह के साथ रहूंगा। हाँ भाइयों, तो अगर मेरे ही जिंदगी को मैं जांच कर देखूं, तो हां, जब मैं दुनियावी जिस्मानी जिंदगी बिताता था तो मैं गैर कौमों के लोगों के समान था। तब मेरा न्याय अगर होता, उन दिनों में अगर यीशु आ जाता, तो वाकई में मेरा जिंदगी नरक में जाता। अच्छा हुआ कि यीशु मसीह आने में थोड़ा देर कर दी, मैं बच गया। अगर 2006 के पहले यीशु मसीह आता तो मेरा जिंदगी नरक में चला जाता। हां, 2006 से आज तक 14 साल मसीह में
गैरत के साथ वचन का पालन करने का खुदा ने मेरी मदद की है। ना मेरे बल से, ना मेरे शक्ति से, बल्कि सब कुछ आत्मा के जरिए होता है। खुदा ने मेरी मदद की है और आज भी खुदा मेरी मदद कर रहा है और कल भी खुदा मेरी मदद करेगा। अगर खुदा ने मेरा मदद किया है तो आपका भी मदद करेगा, हालेलुया, आपका भी मदद करेगा। हाँ, तो निजात के लिए केवल एक ही दरवाजा है, वो है यीशु मसीह। आसमान स्वर्ग के नीचे सारे मनुष्यों में केवल एक ही नाम दिया गया है और वो नाम है यीशु मसीह। तो गैर कौमों का क्या हाल होगा? जब उनका न्याय होगा तो उनको क्या होगा? क्योंकि वो वचन जानते नहीं हैं। तो वचन ये साफ साफ हमें दिखाता है कि खुदा उनसे भी नाइंसाफी नहीं करता। खुदा हर सब से, हर एक से इंसाफी करता है। किसी से भी, किसी को भी खुदा अन्याय नहीं करेगा और अन्याय नहीं करता है। हाँ भाइयों, गैर कौमों के लिए जो मसीह नहीं है, जो दुनियावी जिंदगी बिता रहे हैं, जो जिस्मानी जिंदगी बिता रहे हैं, उनके दिल में खुदा ने लिख के रखा है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। हाँ, जब भी हम झूठ बोलते हैं तो खुदा हमें याद दिलाता है तूने झूठ बोला है। इस बीती हुई हफ्ते की बात है, मेरा एक मसीह भाई, वो चाहता था कि इस कोरोना के दिन काम पर न जाएं और डॉक्टर से एक सर्टिफिकेट ले लें कि मैं बीमार हूं। डॉक्टर जी मुझे लिख के दे दें कि मैं बीमार हूं ताकि मैं काम पर न जाऊं। मेरा मालिक मुझे बुला रहा है, कहता है अगर तू काम पर आ नहीं सकता तो डॉक्टर से एक सर्टिफिकेट दे दे, मैं तेरा छुट्टी मान लेता हूं और तू घर पे बैठ जा। अब ये मसीह भाई, इसके अंदर दो सोच आ गया है। एक तरफ से पाखरू उसके अंदर कहता है, उसने वचन पढ़ा है, अच्छी तरह पढ़ा है कि झूठ नहीं बोलना है। तो एक तरफ से वचन उस भाई का ऊपर फोर्स लगा रहा है, तू मसीह है, तू नए सिरे से पैदा हुआ है, नए सिरे से पैदा हुआ है, तुझे झूठ नहीं बोलना है। और दूसरे तरफ शैतान इब्लीस कहता है तू झूठ बोल, जा जा डॉक्टर के पास जा, जा कह दे, डॉक्टर सर्टिफिकेट दे देगा और तू घर पे बैठ जा, कोई कोरोना तुझे छुएगा नहीं। अब ये दोनों उसके अंदर लड़ रहा है। मैं भी थोड़ा सोच में पड़ गया, ये भाई अभी क्या फैसला लेगा? झूठ बोलेगा या सच्चाई के लिए अपनी जिंदगी बिताएगा? मैं हर दिन फोन करते रहा। उसने कहा मैं मंडे जाऊंगा डॉक्टर के पास। ये पिछले हफ्ते की बात है। मैंने मंडे फोन किया, कहा कि मैं डॉक्टर के पास नहीं गया। मैंने ट्यूसडे फोन किया, डॉक्टर के पास गए? नहीं डॉक्टर के पास नहीं गए। वेडनेसडे काम पर गया और उसने खुद फैसला ले लिया, नहीं भले कोरोना आए, कुछ भी आए, ट्रेन में जाते वक्त, बस में जाते वक्त कुछ भी आए, पर मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं झूठ बोलकर डॉक्टर सर्टिफिकेट नहीं लूंगा। मैं झूठ बोलकर मेरी संरक्षण, मेरी सुरक्षा के लिए मैं कुछ नहीं करूंगा। मैंने खुदा से यह दुआ की, खुदा मैं सच्चाई के लिए जीऊंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि तेरा पाखरू मेरे अंदर है, तू मेरे अंदर है, मैं तेरा हैकल हूं, मैं तेरा मंदिर हूं। हाँ भाइयों, अगर इस भाई के साथ ऐसा होता है तो मैं कहूंगा कि दुनिया में सबके साथ ऐसा होता है। मेरे साथ हुआ है, आज भी हो रहा है, आपके साथ भी हो रहा है, हर एक के साथ हो रहा है। और आपके मन में जब खुदा कहता है झूठ नहीं बोलना है, ऐसी हरकतें नहीं करना है, चोरी का माल हमें नहीं चाहिए, झूठ का माल हमें नहीं चाहिए, अन्याय का पैसा हमें नहीं चाहिए, सच्चाई का, खाली सच्चाई का पैसा हमारे पास होना चाहिए। धोखा का पैसा की जरूरत नहीं है, दूसरों को धोखा नहीं देना है। और जब हमारे मन के अंदर खुदा ये सब हमें बता रहा है तो हम क्या फैसला लेते हैं? जब पैसा देखते हैं तो लालच की वजह से गिर जाते हैं। हां भाइयों, जो वाकई में मसीह है, जो वाकई में उद्धार में आया है, वो अपने आप को संभालता है।
क्योंकि हमने देखा उद्धार का भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। क्या करना है, कैसी जिंदगी बिताना है। हाँ, आज के दिन हम बस इसी बात पर, मैं आज के इस कलाम को यहां पर खत्म करना चाहता हूं कि उद्धार के लिए, नजात के लिए केवल एक ही नाम दिया गया है, वो नाम है यीशु मसीह। वो नाम है यीशु मसीह। और आने वाले दिनों में अगर खुदा चाहे तो नजात के शुरुआत के बारे में, कैसे शुरू होता है और कौन कौन उसमें आता है, कब आता है, क्यों आता है, और आने के बाद ये नजात की, उद्धार की जिंदगी कैसे बिताना है, और भविष्य के लिए हमें क्या करना है, इसके बारे में भी हम गहराई में आने वाले दिनों में देखेंगे। आइए हम सब खड़े होकर इस नजात के लिए, अगर आज हम नजात में आ चुके हैं तो खुदा को शुक्रिया अदा करें कि खुदा तूने गुनाह के ऊपर, मौत के ऊपर जीत हासिल कर कर, फतेह पाकर ये नजात तूने मुझे दी है। ये नए सिरे से पैदा होने की नई जिंदगी, नई शुरुआत तूने मुझे दी है। इसके लिए मैं तेरा आभारी रहूंगा, तेरे शुक्रिया अदा करता हूं। आने वाले दिनों में ये उद्धार के कीमत मुझे समझाएं, इस नजात के कीमत मुझे समझाएं, ताकि मैं इस नजात को नष्ट नहीं करूंगा, ताकि मैं इस उद्धार को नष्ट नहीं करूंगा, बल्कि कामते हुए, डरते हुए इस नजात को पूरा करने के लिए मैं मेरे हर कामों को सौंपूंगा, मैं मेरे अपने आप को सौंपूंगा और तेरे आने की राह देखते मैं बैठूंगा। आइए हम सब अपने आप को खुदा के हाथों में सौंप कर दुआ करेंगे।